Next, calculate the degree of ionization of 0.05 m acetic acid if its pKa value is 4.74. How is the degree of dissociation affected when its solution also contains A 0.01 m and B 0.1 m in HCl? तो हमें बताया गया है कि 1m HCl, तो हमें बताया गया है कि जो हमें कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 0.05 m एसिटिक एसिड के लिए, जिसकी pKa वैल्यू जो है वो हमें दी गई है, वो है 4.74। तो पहले हमने लिख लिया है कि हमें कंसंट्रेशन है, हमारे पास pKa की वैल्यू है। फिर हमें पता है कि pKa इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, और फिर हम Ka निकाल लेंगे कैसे, जो कि सिंपल है। आखिर pKa इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, देन Ka वुड बी फर्स्ट इक्वल टू, आप पहले इस तरह लिख लें कि लॉग ऑफ Ka वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ pKa। फिर हम क्या लिख सकते हैं कि Ka इज इक्वल टू एंटी लॉग, यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि एंटी लॉग निकालना है। Ka वुड बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस pKa। तो एंटी लॉग ऑफ माइनस pKa करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलती है वो है जो वैल्यू हमें मिलती है वो है 1.82 इंटू 10⁻⁻5, वो है आपकी Ka की वैल्यू। फिर हमें पता होती है कि पहले पार्ट में बोला गया था कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालनी है। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालने के लिए हमें पता होता है कि Ka इज इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर, और फिर उससे हम अल्फ़ा निकाल लेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू निकलती है 1.908 इंटू 10⁻², तो ये आपकी निकल गई अल्फ़ा। फिर when यहाँ पे HCl is added to the solution, the concentration of the H plus ions will increase, therefore the equilibrium will shift backwards, that is dissociation of acetic acid will decrease। तो जैसे ही आप HCl इस solution में डाल देंगे तो acetic acid के solution में तो क्या होगा, प्रोटॉन की जो concentration है वो उस reaction mixture में बढ़ जाएगी। जैसे ही प्रोडक्ट की concentration बढ़ जाती है तो ले चैटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से हमारा रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस पे लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे, और उसी तरफ वो होगा आपका बैकवर्ड डायरेक्शन। इसलिए ले चैटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो HCl ऐड करने के बाद बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी। तो फिर केस 1 देखते हैं। तो यहाँ पे 0.01 m HCl is taken. Let X be the amount of acetic acid dissociated after the addition of HCl. So initially 0.05, then 0.05 minus X, and here proton will be 0.01 plus X, because the concentration of प्रोटॉन विल बी डेफिनेटली 0.01 प्लस एक्स, बिकॉज 0.01 जो है वो HCl की कंसनट्रेशन है। तो HCl जब डिसोशिएट होता है वो कंप्लीट डिसोशिएशन में होगा, तो इसलिए प्रोटॉन की कंसनट्रेशन HCl की कंसनट्रेशन जितनी होगी, इसीलिए वो तो हम ऑलरेडी लेंगे ही 0.01, और जो एक्स होगा वो आपका एसिटिक एसिड से जितना डिसोशिएट है वो होगा, प्लस कर देंगे। और यहाँ पे एसिटिक एसिड का जो एनायन है उसको हम X लिख लेंगे। As the dissociation of a very small amount of acetic acid will take place, the value that is 0.05 minus X and 0.01 plus X can be taken as 0.05 and 0.01, क्योंकि HCl की मौजूदगी में जो एसिटिक एसिड है वो काफ़ी कम डिसोशिएट होगा। ये आप कह सकते हैं कि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है HCl की तुलना में। HCl तो कंप्लीट डिसोशिएशन शो करेगा और अपनी पूरी जो हाइड्रोजन आयन है वो कंसनट्रेशन बढ़ा ही देगा, तो इसलिए जो फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर तो कर ही नहीं रही, इसलिए एसिटिक एसिड ऊपर से वीक एसिड है तो इतना डिसोशिएशन बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए एक्स की वैल्यू काफ़ी स्मॉल होगी। इस वजह से जो 0.05 माइनस एक्स है और 0.01 प्लस एक्स है उन दोनों को 0.05 एंड 0.01 रेस्पेक्टिवली हम रख सकते हैं। फिर हम क्या Ka कैलकुलेट कर लेंगे, उसके लिए ऊपर कंसनट्रेशंस लिख लेंगे ऑफ एसिटेट एनायन एंड प्रोटॉन एंड नीचे एसिटिक एसिड, इसलिए 0.01 इंटू एक्स पॉजिटिव वेरिएबल 0.05, उसे जो है हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि Ka हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे इस रिएक्शन के लिए, जो निकली थी 1.82 इंटू 10⁻⁵।
पे जो x की वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। एक बार आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो क्या है कि हमने तो x जो है वो बताती है कि कितनी, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो बताती है कि कितना एसिड डिसोसिएट हो गया है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एसिड डिसोसिएटेड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ एसिड टेकन। तो ऊपर जो x की वैल्यू वो लिख देंगे 1.82 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 0.05 और फिर नीचे जो है वो 0.05 लिख देंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू एज अ होल निकल जाती है 1.82 इंटू 10 टू द पावर -3। नेक्स्ट देखते हैं when 0.1 ml HCl is taken, let the amount of acetic acid associated in this case be capital X, as we have done it in the first case. The concentration of the various species involved in the reaction are, तो यहाँ पे भी हमने पहले जो एसिटिक एसिड का है वो 0.05 माइनस एक्स, फिर एसिटेट का x और फिर प्रोटॉन का 0.1 प्लस x कर लिया है। फिर से हम के जो a है वो निकाल लेंगे और फिर x की वैल्यू लिख लेंगे। फिर से हम अल्फ़ा लेंगे, अल्फ़ा भी फिर से वही होगा अमाउंट ऑफ एसिड डिसोशिएटेड बाय टोटल अमाउंट बाय द टोटल कंसनट्रेशन ऑफ द एसिड और फिर टोटल अमाउंट ऑफ द एसिड टेकन, उसके लिए 1.82 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाय 0.05 और इस बार जो आंसर आएगा वो है 1.82 इंटू 10 टू द पावर -4। तो बस यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपको के जो आपका अल्फ़ा वो मिल गया।